तैयार का जो मामला है यह बहुत गंभीर मामला है। जो भी योजनाएं भारत सरकार द्वारा दिया जा रहा है वह योजना कोई विदेशी आकर के ले जाए तो बहुत गलत बात है। बहुत गंभीर प्रश्न है जो हमारे गरीब दुर्बा शोषित वंचित जिनके लिए सरकार द्वारा यह योजना दिया जा रहा है वह योजना कोई और म्यांमार वाले ले जाएं, कोई अफगानिस्तान वाले ले जाएं, कोई पाकिस्तान वाले ले जाएं, तो ये भारत के लिए बहुत ही दुर्दांत, यह बहुत ही गलत बात हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आकर के वो हमारे सनातन धर्म को तोड़ने का काम करते हैं। यहाँ एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा करवाते हैं, माँ बहन का इज्जत लूटते हैं, लूटपाट करते हैं, हत्या करते हैं। तो उनको भारत से भगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत हमारा हिंदुत्व का देश है और यहाँ सर्वधर्म संभाव है। हाल ही की बात करते हैं, बांग्लादेश में जो हिंदू के साथ हिंसा हुआ है उस चीज को लेकर के क्या एक्शन हुआ, क्या गतिविधि हुआ? यह हिंसा भारत के जो भी मुसलमान लोग हैं वो नहीं करते हैं। जो भी विदेश से घुसपैठिए आए हैं यह वही काम कर रहे हैं जो भारत को किसी तरह से तोड़ो, कमजोर करो, लूटपाट करो, हत्या करो, यही उनका धंधा रह गया। मानवता का बहुत बड़ा विरोधी है, इसलिए उनको यहाँ से जाना ही पड़ेगा। लगभग 2 करोड़ से ऊपर बंगाल में घुसपैठिए घुसे हुए हैं, उनको निकाल बाहर करना बहुत ही जरूरी है। प्रदेश नेतृत्व में आप हैं अमरनाथ जी, एक प्रश्न बनता है, क्योंकि बिहार का आप लोगों ने कहा 2025 225 फिर से नीतीश और 200 प्लस एनडीए का बढ़त हुआ था, क्या लग रहा है बंगाल में क्या होने वाला है? बंगाल में आपको भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा, एनडीए का परचम लहराएगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सनातन धर्म की विजय होगी और हिंदू अब जाग गया है भाई साहब। ये हिंदू के साथ साथ जितने भी मुसलमान भाई हैं, जो हिंदुस्तान वाले हैं, मुसलमान भाई, वो लोग भी हिंदू का साथ दे रहे हैं। ये नहीं चलने वाला है। आप तो हिंदू राष्ट्र के लिए भी जयगान कर रहे थे कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो। कैसा हिंदू राष्ट्र, कैसा राम राज्य? कहते हैं, हे निखिल ब्रह्मांड नायक, एक यह वरदान दो, मातृभू के हित अखंडित और कर्म निष्ठा ज्ञान दो। तो जो मातृभूमि के लिए नहीं लड़ा, जो इस देश के लिए नहीं लड़ा, जो इस समाज के लिए नहीं लड़ा, संगठित समाज को नहीं किया, जो इस समाज को एक सूत्र में नहीं बांधा, उनके जैसा बुड़बक कोई नहीं है। वह तो पशु के समान है। कहते हैं, एकांग न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ते मृत्यु लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपे न मृगा सरंती। इस समाज और इस देश को संगठित करना और उसको सनातन धर्म की ओर अग्रसर होना, यह भारत की सबसे बड़ी पहचान है। हजारों करोड़ों वर्षों का इतिहास है जो हमारा भारत देश हिंदुत्व का देश है, सनातन का देश है और यह होकर रहेगा। बाहर गए हैं कमाने के लिए, उनको भी वापस बुलाएंगे, यानी रोजगार का सृजन होगा। इसको लेके क्या? ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार की जो सोच है, प्रत्येक जिला में फैक्ट्री होना चाहिए और जो भी बाहर जा कर के नौकरी करते हैं उनको अपने ज़िले में ही रहना होगा और अपने ज़िले को ही आगे बढ़ाना होगा। जिस समय में आरजेडी का शासन था, उस समय बहुत सारे हमारे जो बिहार के जो वंचित लोग, शोषित लोग, गरीब लोग बाहर जा कर के कमाते थे और अभी बहुत समृद्ध हो गए हैं। वो बहुत सारे लोग यहाँ बिहार में आ गए हैं और कुछ दिन के बाद जो हम लोग का जो सोच है जो फैक्ट्री बनाने का, उसमें सभी को यहाँ आना है। तो डबल इंजन की सरकार नहीं, अब तो ट्रिपल इंजन की बात हो रही थी कि बीच का इंजन धीमा है। वही बात कर रहे थे मधुबनी को लेकर के। अब मधुबनी विधानसभा में भी ये जो इंजन है बीच वाला जो तेज रफ्तार पकड़े, वो ट्रिपल इंजन भी आ गया। लेकिन अब भी मधुबनी में वो समस्या जो जाम की समस्या है, उससे कब होगी मधुबनी को निजात? अब बहुत जल्द होगी, क्योंकि अभी चुनाव हुआ है और उस कड़ी में लोग आगे बढ़ रहे हैं। रोड का भी चौड़ीकरण हो रहा है, जगह जगह रोड बन रहा है, 2 लेन 3 लेन 4 लेन बन रहा है। अब आपको दिक्कत नहीं होगी, बहुत जल्द ही एक विकासशील से विकसित बिहार होने वाला है। ओवर ब्रिज की बात कर रहे थे 13 नंबर गुमती पर, क्या लग रहा है ओवर ब्रिज बनना चाहिए? हाँ, एकदम बन रहा है, बनना नहीं चाहिए, बनेगा। इसलिए नापी वगैरह सब हो गया है और बहुत जल्दी उस पर कार्य शुरू होने वाला है। राजनगर में भी होगा। एक तरफ नववर्ष को लेकर जहां जोश और उत्साह के साथ पूरे देश भर में मनाया जा रहा है, वहीं इस वक्त राजनगर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेता अमरनाथ प्रसाद, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, मधुबनी जिला के प्रसिद्ध स्वर्ण व्यवसायी हैं, इनसे हम विशेष जानने की कोशिश करेंगे। एक तरफ 2026 का आगाज हुआ है, राजनगर विधानसभा के कई मुद्दों के साथ साथ पूरे जिले की बात करेंगे। तो सबसे पहले न्यूज़ टुडे मिथिला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप राजनगर में मेरे यहाँ पधारे हैं और नए वर्ष में आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामना।
एक तरफ 30 वर्षों का राजनीति का अनुभव और सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के साथ आप बने रहते हैं। लगातार आपको देखा जाता है राजनगर विधानसभा में और मधुबनी विधानसभा में भी आप एक्टिव रहते हैं और यहाँ से लेकर के पटना तक सक्रिय दिखते हैं। उसके बावजूद भी एक तरफ जहाँ आपका बेटा लाल, जिसका आपने जिक्र किया, सुजीत पासवान, जिनको टिकट मिलता है, और आप लगातार इस बार आखिर क्या आपसे कमी रह जाती है या क्या वजह होता है जिस वजह से अब की बार और अब तक नहीं, इस चीज़ को लेके क्या आपके मन में फियर या डर जैसा या कैसा आपके पास प्रतिक्रिया है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है और बहुत ही अनुशासित पार्टी है और उनके आदेश का पालन करना पड़ता है, चाहे कितने बड़े शीर्ष नेतृत्व हों, चाहे कितने छोटे कार्यकर्ता हों। मैं मधुबनी से भारतीय जनता पार्टी विधायक के लिए चुनाव के लिए मैं तैयारी कर रहा था और लगभग 3 सालों से मैं बहुत कठिन परिश्रम करके जनता जनार्दन को जिता दिया, जबकि 10 साल से आरजेडी का वहाँ हमारे समीर कुमार महासेठ जी वहाँ से चुनाव लड़ते थे। वो 2 टर्म चुनाव लड़ चुके थे और 2 टर्म में जीत भी चुके थे, लेकिन उनको हराने का काम मैंने किया। 3 साल 4 साल से मैं उस कड़ी में मैं काम करता रहा, एक एक मतदाता से मिलने का काम किया, डोर टू डोर जा करके उनको जगाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में वह सीट चला गया। हमारे मित्र माधव आनंद जी, उनको टिकट मिला। हम लोगों ने बहुत परिश्रम करके उनको जिताने का काम किया। पार्टी के आदेश और अनुशासन दोनों बात रखना पड़ता है, तो मैं इस बार ठीक है, मैं उनको जिताने का काम किया। पीड़ा तो हुई होगी, कुछ तो अंदर में कष्ट तो हुआ है। कुछ ऐसी पीड़ा नहीं हुई है। मैं जैसे ही अपने बेटा लाल राजनगर में सुजीत पासवान के लिए काम किया, वैसे ही मैं अपने मित्र माधव आनंद जी के लिए काम किया। मुझे कुछ पीड़ा नहीं है। मधुबनी विधानसभा से जैसे ही टिकट फाइनलाइज होता है और माधव आनंद को टिकट मिलती है, वहाँ पर देखते हैं सोशल मीडिया पर जीत की अग्रिम शुभकामनाएं से शुरू होती है कहानी। और ये जो आपने बताया कि पूर्व के जो यहाँ विधायक थे उनको ये शुभकामनाएं मैसेज आती थी और तब से शुरू होती है। आखिर कैसे टर्निंग पॉइंट क्या होता है जीत का? आप तो देख ही रहे हैं, जो उनसे मेरी बात विवाद बहुत हुई है मीडिया के माध्यम से और बहुत कुछ वो हमें कह दिए, तो आप देख ही रहे हैं कितनी प्रतिक्रिया वो दिखाए। लेकिन हमें विश्वास था, जो भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, ये बिहार में इतनी बड़ी संख्या में विधायक की जो जीत हुई है उसके पीछे बहुत सारा कारण है। पूरे देश से जितने भी सांसद थे, विधायक थे, मंत्री थे, केंद्रीय नेतृत्व थे, वो बिहार में आकर के एक एक व्यक्ति को जगाए हैं। जो मोदी जी ने और नीतीश जी ने जो एक एक जनता के लिए काम किया है, योजना को आगे बढ़ाया है, महिलाओं को आगे बढ़ाया है, अपनी माँ बहनों को इज्जत बचाया है, उनको पढ़ाई लिखाई से लेकर के, बच्चे से लेकर के और बूढ़े तक की जो योजना है उनको दिया गया है। जो देवतुल्य जनता जनार्दन है, बिहार के प्रतिनिधि हैं, मुखिया है, सरपंच हैं, जिला परिषद हैं, प्रदेश के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी लोगों ने मिल करके एनडीए को आगे बढ़ाने का यानी क्या कहना चाहते हैं अमरनाथ प्रसाद, हम होंगे कामयाब एक दिन? देखिए, वो तो प्रदेश नेतृत्व के हाथ में है। आपका विश्वास क्या कहता है, आपका अंतरात्मा क्या कहती है आपको? हम तो नाकामयाब नहीं है अभी, इसीलिए अभी भी सफल है। मैंने जगाने का काम किया और 2 विधायक को मैंने जिता दिया। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात ये आप अपने आप को अचीवमेंट मानते हैं? हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। आगे भगवान की कृपा है और केंद्रीय नेतृत्व का जहां आदेश होगा, मैं उसके लिए तैयार हूं। अंतिम प्रश्न, आप भी राजनीति में रिटायर्ड होंगे या ताउम्र राजनीति में ही रहेंगे? ताउम्र रहेंगे। देखिए, मेरा ये सोच है, एक एक समाज के व्यक्ति को जगाने का काम करना है, एक एक समाज को संगठित करना है। सनातन धर्म सबसे बड़ी बात है। हमारे भारत में जो भी सनातनी है, मैं इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए आपको अपनी जान भी देना पड़े तो वो बहुत कम है। इसलिए आप जो इस धरती पे आए हुए हैं, तो समाज को आगे बढ़ाने का काम करिए, समाज का विकास करिए, एकजुट होइए और अपने आप को बहुत बड़े पुण्य के भागीदारी बनिए। ये हमारी सोच है और शुभकामना भी है। मैं इस चैनल के माध्यम से जितने भी समाज सेवी हैं और समाज से जो हटे हुए हैं, बिछड़े हुए हैं, उनको साथ लेकर के चलने के लिए मैं कहूँगा, वही समाज सुदृढ़ समाज होगा, संगठित समाज होगा, एक विकसित समाज होगा। तो अभी हमारे साथ थे प्रदेश नेता अमरनाथ प्रसाद, प्रसिद्ध स्वर्ण व्यवसायी अमरनाथ प्रसाद, जिन्होंने बताया कि
यहाँ विकासात्मक कई बिंदुओं पर हमने चर्चा की, बात की। मधुबनी विधानसभा हो, राजनगर विधानसभा हो, जहाँ पर डबल इंजन की सरकार थी लेकिन ट्रिपल इंजन को लेकर के भी चर्चाएं हो रही थी। इस वक्त उन्होंने बताया कि इस माहौल ऐसा है कि हिंदू जग रहा है और सभी सनातनी एकजुट हो रहा है। और अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो बिहार में जिस तरीके से बढ़त में सरकार बनी है, आगामी बंगाल का भी यही हश्र होगा और एनडीए पूरे देश में अपना जो है पूरे 2047 का विजन लेकर के विकसित भारत का संकल्प लेकर चल रहा है। इन्होंने ये भी कहा कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। और अब जो नया भारत है, नव भारत का सृजन, उन्होंने कहा कि सोने की चिड़िया एक समय होती थी लेकिन समय बदलता गया। कुछ ऐसे राजनीतिक दल ने यहाँ पर षड्यंत्र के माध्यम से हमारे देश को लूटने का काम किया। देश के बाहर विरोधी ताकतों से डर नहीं लगा, लेकिन देश के अंदर जो आतताई थे, इन लोगों से जो है हमलावर, ये लोग कहीं ना कहीं किसी भेष में हम लोगों पर हमेशा जो है इस तरह का गलत तरीके से भ्रमित करते रहे भोली भाली जनताओं का, जिसका परिणाम भुगतना पड़ा। लेकिन फिर से एनडीए के शासनकाल में फिर से वो राम राज्य आ रहा है, फिर से वो हिंदुत्व का नारा बुलंद हो रहा है और पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में देश अपना भारत प्रतिनिधित्व करने वाला है। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर लिखिए कि अमरनाथ प्रसाद ने जो अपना ओजस्वी तेजस्वी बातों को रखा है, इनसे आप कितना है सहमत। क्या वास्तव में देश बदलने वाला है? क्या वास्तव में भारत एक नया भारत और कीर्तिमान और विश्व गुरु बनने वाला है? मधुबनी मिथिला के तमाम खबर के साथ देखते रहिए न्यूज़ टुडे मिथिला, आकाश मिश्रा के साथ।